100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसे पाबंदी नहीं दवा माना गया था। शुरू से ही यही उम्मीद बांधी गई थी कि 21 दिनों का लॉकडाउन देश की आबादी को कोरोना वायरस के कहर से बचाएगा। बेशक इस दौरान हम इस वायरस के प्रसार को पूरी तरह नहीं रोक सके, लेकिन यह लॉकडाउन ही था जिसकी वजह से हालात उतने ख़राब नहीं हुए जितने कि दुनिया के कुछ दूसरे देशों में आज दिख रहे हैं। जाहिर है लॉकडाउन की इस सफलता की बात करने के साथ ही वायरस के प्रयास को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आज जब पिछले महीने घोषित लॉकडाउन का अंतिम दिन है तो यह तकरीबन पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसे आगे बढ़ाया ही जाएगा। महामारी के जो खतरे पहले थे वे अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि इसे भले ही संपूर्ण लॉकडाउन कहा जा रहा है, लेकिन सभी चीज़ें पूरी तरह बंद करा दी गई हों ऐसा भी नहीं था। यह भी ज़रूरी था कि इस दौरान घरों के भीतर लोगों का जनजीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए अति आवश्यक सेवाओं और कारोबार आदि को बंद नहीं किया गया था। तकरीबन हर क्षेत्र में परचून के सामान, फल सब्जियां और दवाएं वगैरह लगभग पहले की तरह ही मिलती रहीं। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य उद्योग को अगर लॉकडाउन से कुछ राहत न दी जाती तो इनमें काफ़ी कुछ बिगड़ सकता था। यह ज़रूरी है कि इनके उत्पादों की बिक्री का बाज़ार काफ़ी मंदा पड़ गया है। इसी तरह दवा उद्योग को भी लॉकडाउन से राहत दी गई। इन उद्योगों और शुरू के 3-4 दिनों में हुई कुछ गड़बड़ियों को छोड़ दें तो यह लॉकडाउन मोटे तौर पर कामयाब रहा। तमाम समस्याओं के बाद भी अगर करोड़ों या शायद 1 अरब से ज़्यादा लोगों ने न सिर्फ इसकी ज़रूरत को समझा बल्कि इसके अनुशासन का पालन किया तो यह कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि हमारे लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ज़रूरत पड़े तो देश के लोग वक्त की नज़ाकत के हिसाब से लक्ष्मण रेखा के भीतर रहने में कोई गुरेज नहीं करते। 21 दिनों के लॉकडाउन ने एक बार फिर इस बात को समझाया है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की लड़ाई या किसी भी तरह की विपत्ति में यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है। यह लगभग तय हो चुका है कि लॉकडाउन आगे भी जारी रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी सभी की राय यही थी। कई राज्यों ने तो इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। इस एक संयोग यह भी है कि जिन राज्यों ने अभी तक यह घोषणा नहीं की उनमें से ज़्यादातर भाजपा शासन वाले राज्य हैं। हालांकि उनके लिए भी ऐसी घोषणा आज हो जाएगी। कुछ जगहों पर राहत दी जा सकती है, मसलन फसल की कटाई और उसे बेचने के मामले में। हालांकि इन सभी जगहों पर कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है क्योंकि खतरा अभी भी लगभग पहले की तरह बना हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसे सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि हालात जैसे जैसे सुधरते हैं
अन्य उद्योगों के लिए भी राहत दी जाएगी। फ़िलहाल प्राथमिकता यही है कि लोगों को महामारी से बचाया जाए। जब तक खतरा रहेगा पाबंदियां जारी रखनी ही होगी। जान है तो जहान है। स्टॉप।